प्रसाद की व्यवस्था करवा दीजिए। हरे कृष्ण। मेरे साथ साथ बोलिएगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्याच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेमरसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। अनार्पिताचरिं चिरात् करुणयातीर्णकलौ समुपैतुमुन्नतौ ज्वलरसाम् स्वभक्तिश्रियम् हरिपूरटसुन्दरद्युति कदम्बसान्दीपितः सदा हृदयकन्दरे स्फुरतु वाशजीनन्दन।
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के सत्र में। आज पहली बार कोई आए हैं, फर्स्ट टाइम? आप लोग कैसे पता चला इस प्रोग्राम के बारे में? जन्माष्टमी के दिन आप रजिस्टर किए थे, ओके। और आप लोग, आपको कैसे पता चला? जन्माष्टमी के दिन आप सब लोग जन्माष्टमी के दिन पता चला कार्यक्रम के बारे में। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज मैं संक्षिप्त चर्चा करूंगा क्योंकि पैरेलली वहां पे महाराज की कथा चल रही है। तो हम लोग कुछ देर चर्चा करके यहाँ पे प्रसाद वितरण करेंगे। तत्पश्चात आप लोग चाहें तो महाराज की कथा अटेंड कर सकते हैं। और अगले सप्ताह से हम लोग फिर रेगुलर सेशंस हमारे शुरू करेंगे। तो आज हम लोग बहुत विशेष चर्चा करेंगे जिसको कहते हैं श्रद्धा, फेथ। आप लोगों ने सुना ये शब्द फेथ, श्रद्धा? क्या होती श्रद्धा? क्या होता है फेथ? विश्वास। और क्या होती है श्रद्धा? क्या होता है फेथ? और कहाँ जरूरत पड़ती है श्रद्धा की, फेथ की? तो बता सकता है? हाँ, हर जगह जरूरत पड़ती है। एक चित्र दिखाता हूँ आप लोगों को। क्या देख रहे हैं इस चित्र में आप लोग? ये व्यक्ति हेयर सैलून में बैठा हुआ है और जो नाई है वो अलग अलग प्रकार की तरकीब निकाल रहा है। देखा, आजकल इस तरह की टेक्नोलॉजी आ गई, बालों पे आग लगा देते हैं। हम लोग को तो पता नहीं चलता, खैर हमारा हेयर स्टाइल इस तरह नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती। ये व्यक्ति जो बाल कटा रहा है, ये कितना सरेंडर्ड है उस नाई के प्रति। जो नाई है वो बिल्कुल गले पे उस तरह रखता है यहाँ पे, लेकिन इस व्यक्ति को पूरा भरोसा है कि मुझे मारेगा नहीं, काटेगा नहीं। इसको कहते हैं श्रद्धा। मैं श्रद्धा के और उदाहरण आप लोगों के सामने प्रस्तुत करता हूँ। जैसे हम लोग बस में जाते हैं या ट्रेन में जाते हैं। बसों के भी एक्सीडेंट होते हैं और ट्रेनों के भी एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन हमें कितना भरोसा होता है कि मैं अभी जिस गाड़ी में जा रहा हूँ मेरा एक्सीडेंट नहीं होगा। स्वाभाविक। यद्यपि होता है, कोरोमंडल एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन उसके बाद से क्या लोगों ने ट्रेन में चलना छोड़ दिया? नहीं। बसों का भी एक्सीडेंट होता है, क्या लोगों ने बसों में चढ़ना छोड़ दिया? नहीं। रोड पे चलने वालों को भी एक्सीडेंट हो जाता है, तो लोगों ने क्या रोड पे चलना छोड़ दिया? नहीं। हम लोग सांस ले रहे हैं तो हमें पूरा भरोसा है कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, लेकिन
भोपाल में एक काली रात आई थी जिसमें ऑक्सीजन अंदर नहीं गई, मिथाइल आइसोसेनेट अंदर गई थी, और जिसने सांस ली फिर उसने कभी भी दूसरी बार सांस नहीं ली। क्या उसके बाद लोगों ने सांस लेना छोड़ दिया? नहीं। तो सरल शब्दों में देखा जाए तो हमारी हर गतिविधि के पीछे कुछ विश्वास है, कुछ श्रद्धा है। मैं यहाँ बैठा हुआ, मुझे पूरा भरोसा है कि पंखा मेरे सिर पे नहीं गिरेगा। गिरता है क्या? लोगों के सिर पे पंखा नहीं गिरता? गिरता है। लेकिन अभी हमें पूरा भरोसा है ये वाला नहीं गिरेगा। अच्छा, इस भरोसे का क्या आधार है? क्या आधार है इस भरोसे का? कोई आधार नहीं। हमने जांच नहीं करी कि पंखा टाइटली फिट है कि नहीं है। जिस बस में हम जाते हैं या जिस कार में हम जाते हैं या जिस टेम्पो में हम जाते हैं, ट्रेन में हम जाते हैं, तो हमें गाड़ी चलाने वाले का लाइसेंस कभी चेक नहीं किया? कभी किया किसी ने बस में चढ़ते हुए, भाई पहले ड्राइवर का लाइसेंस दिखाओ? हमें सरल श्रद्धा है कि भाई बस चला रहा है, गवर्नमेंट के द्वारा अनुमोदित होगा ही, और कम से कम इतने लोग बैठ रहे हैं तो हमारी जान नहीं जाएगी। एक स्वाभाविक श्रद्धा है। यद्यपि इतने लोग बैठ रहे हैं, जान नहीं जाएगी, क्योंकि प्रमाणित सत्य नहीं है। क्योंकि हवाई जहाज में 1000 आदमी बैठता है तो वो हवाई जहाज भी क्रैश होता है। कुछ दिन पहले खबर आई थी कि व्यक्ति पाकिस्तान में घर की छत पे कपड़े सुखाने गया तो उसके ऊपर हवाई जहाज ही लैंड हो गया। अजीब अजीब सी खबरें आती है। लेकिन क्या लोगों ने फिर क्या छत पे जाके कपड़े सुखाना बंद कर दिया? लेकिन एक स्वाभाविक श्रद्धा है हमारी। हम जब चलते हैं तो हमें पूरा भरोसा है जब अगला कदम आगे बढ़ाऊंगा तो जमीन पाताल में नहीं धसेगी। तो सोचिए, सांस लेने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, चलने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। हम जो भोजन करते हैं, तो ऐसा भी हुआ है इतिहास में कि लोगों ने भोजन किया, भोजन में जहर मिला हुआ था, उनकी मृत्यु हो गई। जैसे लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री के भोजन में जब जहर मिलाया जा सकता है, लेकिन जब हम भोजन करते हैं तो हमें पूरा भरोसा होता है कि इस भोजन में जहर नहीं है। तो सांस लेने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, भोजन करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए, बैठने के लिए भी श्रद्धा चाहिए कि पंखा नहीं गिरेगा, और चलने के लिए भी श्रद्धा चाहिए कि जमीन अभी पाताल में नहीं धसेगी। हमारे दैनिक जीवन में हर जगह हमें श्रद्धा, ये फेथ की आवश्यकता है। दैनिक जीवन में, मतलब सामान्य जीवन में हम देखते। अच्छा, मान लीजिए किसी कोई व्यक्ति के पास इस सामान्य श्रद्धा नहीं है, तो उसको क्या बोलेंगे? मान लीजिए कोई व्यक्ति बैठा हुआ है और उसको बार बार लग रहा है पंखा गिर सकता है, पंखा गिर सकता है, पंखा गिर सकता है, पंखा गिर सकता है। भोजन कर रहा है, बार बार लग रहा है शायद इसमें जहर मिला है, शायद जहर मिला है, शायद जहर मिला है। चल रहा है तो उसको डर लग रहा है, रोड से घर से बाहर निकला उसको घबराहट हो रही है कि मेरे ऊपर अटैक हो सकता है। गाड़ी में जा रहा है, उसको घबराहट हो रही है, कभी भी एक्सीडेंट हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, हो सकता है, उसको दिल धक 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 हो रहा है। अब जो व्यक्ति की मनोवृत्ति इस प्रकार की होगी, आप उसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? साइको बोलेंगे। इसका मतलब है कि सामान्य रूप में देखा जाए तो जिस व्यक्ति के पास श्रद्धा का अभाव है वो साइको है। श्रद्धा रखने वाला साइको नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो आवश्यक है। संसार के सामान्य कार्य करने के लिए भी श्रद्धा चाहिए। उल्टा जब व्यक्ति के पास इस सामान्य श्रद्धा नहीं होती है तो वो साइको जैसा व्यवहार करता है। उसको बोलते हैं क्या? ओएसडी बोलते हैं, ओसीडी क्या बोलते हैं कुछ है? ओसीडी, ओवर थिंकिंग हो जाती है। व्यक्ति सोचता रहता है, सोचता रहता है, सोचता रहता है, घबराता रहता है, सोचता रहता है। सोचता क्यों रहता है? क्योंकि उसके पास सामान्य श्रद्धा का अभाव हो गया है। तो इन कुछ उदाहरणों से हमने देखा
कि दैनिक जीवन में भी हमें श्रद्धा रखनी पड़ती है। अच्छा, हम श्रद्धा रखते किसके ऊपर है? ये नाई के ऊपर श्रद्धा रखा हुआ है। नाई कोई बहुत बड़ी क्वालिफिकेशन नहीं है। कोई गाड़ी में आप बैठते हैं, वो गाड़ी का जो ड्राइवर है उसके ऊपर हमारी श्रद्धा है, और हमारी नहीं। मान लीजिए आप मो बस में जा रहे हैं, 100-150 लोग भरे हुए हैं मो बस के अंदर, ठूसे हुए हैं। ये 100-150 लोगों की सबकी श्रद्धा उस एक व्यक्ति के ऊपर है जिसका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। क्या क्वालिफिकेशन? एक ड्राइवर का क्या क्वालिफिकेशन? लेकिन इन 150 लोगों ने अपनी पूरी जान इनके हाथ में दे रखी है। अच्छा, नहीं दी है, जान नहीं दी है। ये जो नाई यहां पे बिल्कुल उस तरह रखता है शेविंग बनाते समय, तो क्या आपने उसके हाथ में अपनी जान नहीं दे दी है? किस आधार पे उसके ऊपर हमने श्रद्धा रखी? उसका क्या क्वालिफिकेशन है? कहीं हम जाते हैं रास्ता खोजने के लिए, तो जब रास्ता खोजने जाते हैं, कहीं पे किसी एड्रेस में पहुंचना होता है, तो एक सामान्य व्यक्ति से, चाय की गुमटी वाले से पूछ लेते, भाई ये रास्ता, ये एड्रेस कहां पर है? उस चाय की गुमटी वाले का क्या क्वालिफिकेशन है? उसकी क्या योग्यता है? लेकिन कितना भरोसे से जब वो बताता है कि सीधे जाकर के बाएं हाथ में मुड़ जाना या दाएं हाथ में मुड़ जाना, कितनी श्रद्धा रख करके हम चले जाते हैं। तो इन उदाहरणों के माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाह रहा हूं कि सामान्य जीवन में भी, एक दैनिक जीवन में, एक साधारण जीवन में हमें बहुत श्रद्धा की आवश्यकता होती है। और अगर किसी व्यक्ति के पास इस सामान्य श्रद्धा का अभाव हो, तो उसे हम बोलते हैं ये ओवर थिंकिंग का शिकार हो गया है, उसको ओसीडी हो गया है, ये साइको हो गया है। संबंधों में सामान्यतः श्रद्धा की आवश्यकता होती है। पति अपनी पत्नी के ऊपर श्रद्धा रखता है, पत्नी अपने पति के ऊपर श्रद्धा रखती है। अब मान लीजिए उनके बीच में श्रद्धा का अभाव हो जाए। पति अगर विचार करता रहे कि अपनी पत्नी के ऊपर की ये भरोसेमंद नहीं है, रिश्तों में फूट डालने के लिए कोई बहुत बहुत कुछ नहीं चाहिए, थोड़ा सा डाउट। जैसे कहावत है कि डाउट एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई जरा सी श्रद्धा का अभाव और संबंधों में विच्छेद हो जाता है, मित्रता खत्म हो जाती है, भाईचारा खत्म हो जाता है। तो इन सब उदाहरणों से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि सामान्य जीवन में श्रद्धा कितनी आवश्यक है। अब यही श्रद्धा, जैसा कि मैंने बताया कि हम ऐसे लोगों के ऊपर श्रद्धा रखते हैं जो देखा जाए तो उनका कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई योग्यताएं नहीं है, फिर भी हमारी पूरी श्रद्धा होती है उनके ऊपर। तो श्रद्धालु होना कोई बुरी बात नहीं है, उल्टा श्रद्धालु ना होना बुरी बात है। श्रद्धालु होना कोई गलत बात नहीं है। अच्छा, आप बोलेंगे प्रभु जी, लेकिन श्रद्धा अगर हम रखें किसी के ऊपर, हम अंधश्रद्धा रखें, अति श्रद्धा रखें, और वो हमारी श्रद्धा को तोड़ दे, तब विशेष रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में ये बहुत होता है। हम किसी साधु के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और वो साधु कुछ ऐसी हरकतें करता है जिससे हमारी पूरे साधु समाज के ऊपर श्रद्धा खत्म हो जाती है। यही प्रश्न अगर मैं पूछूं कि आप किसी डॉक्टर के पास गए, उसने आपको गलत दवा दे दी, उस दवा से इलाज नहीं हुआ, उल्टा रिएक्शन हो गया, तो आपकी क्या पूरे डॉक्टर समाज के ऊपर से श्रद्धा हट जाती है? हम क्या करते हैं?
हम दूसरे डॉक्टर खोजते हैं, हम दूसरा डॉक्टर खोजते हैं और क्या करते हैं, उससे इलाज करवाते हैं। लेकिन अगर हमारे जीवन में ऐसा कोई तथाकथित साधु आ गया जिस पे हमने श्रद्धा रखी थी, जिसने हमारी श्रद्धा को तोड़ दिया, हमारे विश्वास को तोड़ दिया, हमारे साथ विश्वासघात किया, हम आक्षेप कर देते कि पूरा साधु समाज ऐसा है। किसी मित्र ने अगर हमारे साथ विश्वासघात कर दिया तो हमारे दिमाग में चलने लगता है कि सभी लोग ऐसे होते हैं, कोई मित्रता के योग्य ही नहीं है। व्यक्ति अपने आप को अकेले में ले जाता है। ये साधारण एनालिसिस है, इसकी थोड़ी सी और हम गहराई में जाते हैं। श्रद्धा होना बुरी बात नहीं है, श्रद्धा होना सामान्य है, श्रद्धा होना जरूरी है, सामान्य जीवन के लिए भी श्रद्धा आवश्यक है। लेकिन कैसे हम अपनी श्रद्धा को सही दिशा की ओर मोड़ें, आज चर्चा का विषय ये है। और अगर कभी जीवन में विश्वासघात हो तो उसको कैसे हम हैंडल करें। ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ी चीज होती है श्रद्धा। भगवत गीता का श्लोक, मेरे साथ साथ बोलिए, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, प्रोजी आप बैठिए कंफर्टेबली, प्रोजी परेशान हो रहे हैं, समझ लो, बिठाइए प्रोजी को। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहला क्वालिफिकेशन है श्रद्धा। कोई व्यक्ति, कोई स्टूडेंट है, स्कूल में जाता है, उसे स्कूल के ऊपर, स्कूल की टीचर के ऊपर श्रद्धा होती है कि मैडम जो पढ़ा रही हैं वो अच्छा पढ़ा रही, सही पढ़ा रही है, मेरे लिए काम आएगा। अगर ये श्रद्धा ना हो तो स्टूडेंट ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाएगा। आप सब यहां पर आए हैं, आपको श्रद्धा है कि इस्कॉन में कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होगा जो हमारे काम आएगा। अगर ये श्रद्धा ना हो तो व्यक्ति ज्ञान से लाभान्वित नहीं होता। इसलिए भगवान कह रहे हैं गीता में, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। ज्ञान किसको मिलता है? जिसके पास श्रद्धा है। बिना श्रद्धा के सामान्य ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं होता, आध्यात्मिक ज्ञान तो बहुत दूर की बात। अगर श्रद्धा ना हो तो व्यक्ति को सामान्य ज्ञान भी प्राप्त नहीं होगा। लेकिन देखा जाता है कि सामान्यता हमें स्कूल के टीचर्स के ऊपर ज्ञान, उनके ऊपर श्रद्धा होती है। टीचर बताती है कि ABCD है, या 1 2 3 4 और एडिशन ऐसे होता है, सब्ट्रैक्शन ऐसे होता है। हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछते, हम स्वीकार करते हैं टीचर बता रही है, सही होगा। इसका मतलब है पहले श्रद्धा आती है, तत्पश्चात ज्ञान आता है। और हर जगह हम देखा टीचर को काउंटर क्वेश्चन करने लग जाए। टीचर मान लीजिए बोलना शुरू करे, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4 आता है। एक बच्चा हाथ खड़ा करके बोलता है, मैडम क्या प्रमाण है 2 के बाद 3 आता है, प्रूव करिए। 3 के बाद 4 आता है, प्रूव करिए। A के बाद B आता है, B के बाद C आता है। टीचर बता रही है कि सुनामी की स्पेलिंग होती है TSUNAMI। मैडम टी कैसे आता है, क्या प्रमाण है इसका, प्रूव करिए। बच्चा हर जगह हाथ खड़ा करके प्रूव करिए, प्रूव करिए। तो क्या वो बच्चा ज्ञान प्राप्त कर पाएगा? ना। क्वेश्चन करना बुरा नहीं है, क्वेश्चनिंग में कोई समस्या नहीं है, लेकिन जिस स्टेज पे वो क्वेश्चनिंग कर रहा है वो स्टेज गलत है। अरे बेटा तुम 1 2 3 4 सीख जाओ, ABCD सीख जाओ, तुम जब बड़े हो जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि जो टीचर ने पढ़ाया था सही है। अभी तुम टीचर पे श्रद्धा रखो कि जरूरी है, कि तुम्हें आगे बढ़ने के लिए जरूरी है,
इस स्टेज पे अगर तुम ज्यादा काउंटर क्वेश्चन करोगे तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। जैसे मान लीजिए विज्ञान में 7वीं 8वीं कक्षा में बताते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है। टीचर बताती है कि यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, इलेक्ट्रॉन ऐसे गोल गोल घूमता है। अगर उस स्टेज पे बच्चा काउंटर क्वेश्चन करे, मैडम मुझे दिखाइए, प्रमाणित करिए, तो मैडम नहीं दिखा सकती क्योंकि मैडम ने भी नहीं देखा है। ना ही उस टीचर ने देखा है कि एटम कैसा दिखता है, ना टीचर की टीचर ने देखा है और ना ही उसके टीचर ने देखा है। लेकिन अगर वो बच्चा 7वीं 8वीं कक्षा में मान जाएगा कि एटम ऐसा होता है, तो 11वीं कक्षा के केमिकल फॉर्मूले वो समझ पाएगा, उस आधार पर जो ज्ञान उसने 7वीं 8वीं कक्षा में प्राप्त किया। तब उससे चीजें समझ आने लग जाएगी। एटम तो 11वीं कक्षा में जाके भी नहीं देखेगा और वैज्ञानिक भी बन जाएगा तो भी नहीं देखेगा, लेकिन उसको इस संसार के सिद्धांत समझ आने लग जाएंगे। अच्छा एटम ऐसे होता होगा, तभी तो ये ऐसे हो रहा है, तभी तो केमिकल रिएक्शन ऐसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है। केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए उस बेसिक ज्ञान की उसको जो जरूरत थी वो उसको मिल गया। रिएक्शन होते हुए कभी नहीं देखेगा, लेकिन फिर भी चीजों की उसको क्लैरिटी आने लग जाएगी क्योंकि उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। उस बेसिक कॉन्सेप्ट के समय अगर वो ज्यादा उछल कूद करेगा, मैडम क्या प्रूव है, अपने आप को ज्यादा स्मार्ट दिखाएगा, तो अधिक से अधिक टीचर उसको क्लास से बाहर कर देगी। तुमको नहीं समझ जाओ। और तब वो ये भी काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकता कि मैम ये मैं आपसे जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ये इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, मैं अंधविश्वास नहीं रख सकता आपके ऊपर, हर चीज का प्रमाण होना चाहिए। अरे भाई हर चीज का प्रमाण होना चाहिए, लेकिन कुछ चीजें स्वतः प्रमाणित होती है, प्रमाण होने में समय लगता है। अगर एक टीचर प्रूव करना चाहे कि इस बीज के अंदर पेड़ है, अब मैडम अभी प्रूव करिए क्या प्रमाण है इस बीज के अंदर पेड़ है, अब झगड़ने लगी। झगड़ने से क्या होगा कि टीचर प्रूव कर देगी? न टीचर प्रूव कर पाएगी और ब्रह्मा जी भी आके प्रूव नहीं कर सकते। भैया उस बीज को मिट्टी में डालो, पानी दो, सूरज की रोशनी मिलेगी, एक दिन वो बड़ा पेड़ बनेगा। तब तक के लिए सब्र करना पड़ेगा। तो श्रद्धा होना अच्छी बात है, अंधश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन इंटेलिजेंट करना चाहिए, लेकिन किस स्टेज पे करना चाहिए यह भी जानना चाहिए। समझ पा रहे हैं? किस स्टेज पे क्वेश्चन करना चाहिए। कुछ चीजों को स्वतः उसी समय उसी क्षण प्रमाणित नहीं किया जा सकता। ये तो सामान्य ज्ञान की बात कर रहा हूं मैं, फिर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में तो कहना ही क्या। तो प्रश्न उठता है कि आध्यात्मिक ज्ञान भी अगर ऐसा ही है तो कि हम क्वेश्चन करना बंद कर दें? नहीं, क्वेश्चन करना बंद मत करिए, पहले बेसिक सिद्धांत समझ लीजिए। एबीसीडी की क्लास में एबीसीडी सीख लीजिए, 1 2 3 4 की क्लास में 1 2 3 4 सीख लीजिए। एक समय आएगा जब आप स्वतः क्वेश्चन करेंगे, स्वतः आंसर देंगे, गलत और सही में फैसला करना भी आपको आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, ये देखा गया है कि कुछ कुछ ऐसे दार्शनिक होते हैं जो हर चीज में क्वेश्चन करते हैं। उनका रवैया होता है कि हम किसी परंपराओं को नहीं मानेंगे, जो सेट मॉडल है हम उसको स्वीकार नहीं करेंगे, हम हर चीज को क्वेश्चन करेंगे, हम हर चीज को क्वेश्चन करेंगे। इसको कहते हैं मॉडर्नाइजेशन। आजकल के जगत में इसको कूल माना जाता है। हम किसी पद्धति को नहीं मानते हैं, हम किसी ज्ञान को नहीं मानते, हम हर चीज को जस्टिफाई करेंगे। पर वे लोग भूल जाते हैं कि उनका जस्टिफिकेशन मांगना उसी प्रकार है जिस प्रकार से वो छोटा सा बच्चा टीचर से प्रूफ मांग रहा है कि बीज के अंदर पेड़ है, मुझे प्रमाणित करिए। क्वेश्चन करना बुरा नहीं है, क्वेश्चन किस स्टेज पे करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, किस प्रकार का करना चाहिए, यह भी हमको सीखना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें गुरु की आवश्यकता नहीं है। सामान्य आप सुनते होंगे, एक मूवी आई थी, कौन सी मूवी थी वो? हाँ, ओ माय गॉड। उसमें बता रहे हैं कि भगवान और हमारे बीच में किसी गुरु, किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं। सुना होगा आप लोगों ने, बड़े कूल कॉन्सेप्ट लगता है सुनने में। छोटे बच्चे को
अपने जूते की लेस बांधना नहीं आती है, वो भी मां सिखाती है, जो उसकी प्रथम गुरु होती है। तो लेस बांधने के लिए, जूते की लेस बांधने के लिए भी गुरु चाहिए, और आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु नहीं चाहिए। जूते की लेस बांधने के लिए भी अगर गुरु चाहिए, लेकिन भगवान को समझने के लिए कोई गुरु नहीं चाहिए, कोई मीडिएटर नहीं चाहिए। अच्छा, कितना इंटेलिजेंट कॉन्सेप्ट है। तो हमारी श्रद्धा होना अच्छा है, अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, लेकिन रीजनिंग कहां पे फिट करनी है और कहां पे नहीं करना चाहिए, इसका भी एक कोर्स है ये। इसके लिए भी पूरी अंडरस्टैंडिंग है, जो मैं कुछ सरल शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहली चीज चाहिए व्यक्ति को श्रद्धा, उसके बाद चाहिए तत्परता, उत्साह, ईगरनेस। आपको श्रद्धा है कि इस्कॉन में अच्छा ज्ञान मिलेगा, लेकिन क्लास में पहुंचते ही नहीं है, तो क्या होगा? तो श्रद्धा होना अच्छी बात है, लेकिन साथ में ज्ञान को प्राप्त करने के लिए तत्परता चाहिए। ये हमारे शाश्वत प्रभु, ये पहली बार आए थे, इनको बताया था कैसे हमारा प्रोग्राम होता है, तब से रेगुलर आ रहे हैं। इनके साथ दो दोस्त और आए थे, फिर वो कभी दिखाई नहीं दिए। अच्छा, आज एक है क्या? ओके, स्वागत है। उनको एक बार बताया तो वो आने लग गए। श्रद्धा है, साथ में तत्परता है। ज्ञान प्राप्त करने के लिए श्रद्धा चाहिए, साथ में तत्परता चाहिए, उत्साह चाहिए, सीखने के लिए कुछ उमंग चाहिए। श्रद्धा है, तत्परता है, क्लास से पहुंच गए, लेकिन पीछे बैठ के अगर मोबाइल चला रहे हैं तो क्या होगा? ज्ञान नहीं मिलेगा। तो इसलिए इस श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि श्रद्धा चाहिए, तत्परता चाहिए, और संयत इंद्रिया, इंद्रियों का संयम चाहिए। ये तीन चीजें आवश्यक है कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए, चाहे वो संसार का ज्ञान हो, चाहे वो आध्यात्मिक ज्ञान हो। सबसे पहला चीज है श्रद्धा। जो पढ़ा रहा है उसके ऊपर श्रद्धा, जो किताबें उसके ऊपर श्रद्धा। एक समय आएगा कि आपकी रीजनिंग इतनी डेवलप हो जाएगी कि आप काउंटर क्वेश्चन कर पाएंगे, लेकिन उसका भी एक समय आएगा, उसकी भी एक स्टेज आएगी। हर क्षण हम काउंटर क्वेश्चनिंग से कार्य, लोग चैलेंज करते हैं। भगवत गीता में भगवान एक श्लोक में बोल रहे हैं, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः। भगवान बता रहे हैं कि भाई ज्ञान प्राप्त करने की विधि है कि गुरु के पास जाओ, प्रणिपात करो। प्रणिपात मतलब सरेंडर करो। तत्पश्चात परिप्रश्नेन, उनसे प्रश्न करो और उनकी सेवा करो। इस प्रकार से वे तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान करेंगे। पहली चीज कृष्ण बोल रहे प्रणिपातेन, सरेंडर करो, जाके चैलेंज करो, जाकर के नहीं बोल रहे हैं। कभी कभी हम लोगों को बुलाते हैं, जो ये शोज होते हैं ना, आप लोगों ने देखा होगा, किसी आध्यात्मिक गुरु को बुला लेंगे, किसी मौलवी को बुला लेंगे, किसी फादर को बुला लेंगे, एक पॉलिटिशियन को बुला लेंगे, सबको एक साथ बिठा देंगे और डिबेट होगी, जम के डिबेट होगी। डिबेट से कभी निष्कर्ष निकलता नहीं है, क्योंकि उद्देश्य डिबेट का क्या था? डिबेट का उद्देश्य है कि कैसे वो टीवी सीरियल की टीआरपी बढ़े। सत्य किसी को भी नहीं जानना है। कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, जकीर नायक एक मुस्लिम प्रीचर हैं, वे प्रवचन देते हैं और लोग जाके उन्हें काउंटर क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, आपका तर्क कितना भी अच्छा, वो मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान लेने के लिए नहीं बैठा है। उसका वो ही इज नॉट अ सीकर, वो खोज नहीं रहा है। उसको तो अपना प्रोपेगेंडा चलाना है। उधर पे जाकर के अगर हम अपना, उधर पे कभी कभी लोग हम बोलते, प्रभु जी आप उनके सामने जाके क्यों नहीं बोलते हैं कुछ? मुझे ऐसे लोग बोलते हैं कि आप उनको चैलेंज करिए। अरे मैं क्यों चैलेंज करूं भाई? वो सीखने के उद्देश्य से नहीं, उसका सोल एजेंडा क्या है कि कैसे दूसरे लोगों को अपने धर्म के प्रति कन्विंस करना है। वो सीकर नहीं है, वो खोज नहीं रहा है। ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूब चैनल, यूट्यूबर्स होते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म में हो, मुसलमान, बहुत सारे होते हैं जिनके मिलियंस में फॉलोवर्स होते हैं।
आप उनको कोई अच्छी बात भी बताएंगे वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब वो सीकर नहीं रह गए हैं, अब वो खोज में नहीं है। उनका उद्देश्य परम सत्य को जानना नहीं है, उनका उद्देश्य है परम सब्सक्राइबर प्राप्त करना। अंतर समझिए, देयर इज डिफरेंस बिटवीन अ सीकर। भाई कोई व्यक्ति खोज रहा है, आध्यात्मिक सत्य क्या है खोज रहा है, उसके साथ चर्चा की जा सकती है, उसके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है, उसके साथ वाद विवाद किया जा सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कन्विंस है कि मेरा कॉन्सेप्ट सही है, और सही हो या गलत हो मुझे उससे मतलब नहीं, मेरा उद्देश्य अभी क्या है, सब्सक्राइबर प्राप्त करना, यूट्यूब के ऊपर छा जाना, उससे पैसा कमाना, तो उसका उद्देश्य ही अलग है। उस व्यक्ति से डिबेट करके क्या लाभ? इसलिए सनातन संस्कृति में ये डिबेट विबेट में बहुत ज्यादा फोकस नहीं होता था कि किसी को भी उठाया उसको चैलेंज किया, उसको चैलेंज किया। चैलेंज करने का उद्देश्य क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति सीखने के मनोभाव से नहीं आ रहा। अगर कोई व्यक्ति सीखने के मनोभाव से आएगा तो पहले क्या करेगा? प्रणिपातेन, सरेंडर करेगा, परिप्रश्नेन, फिर प्रश्न पूछेगा। यह है ज्ञान प्राप्त करने की पद्धति। अगर गुरु के पास ज्ञान प्राप्त करने जाना है तो चैलेंजिंग मोड से जाकर के आप गुरु को हरा देंगे। अरे भाई, गुरु जी को हरा भी देंगे तो उससे आपके जीवन में कितना अंतर पड़ जाएगा। आप यहां सत्य की खोज में आए हैं, सत्य के अन्वेषण में आए हैं। अगर आपका लक्ष्य ही सत्य का अन्वेषण करना है, सत्य की खोज करना है, तो उसकी प्रक्रिया दूसरी है। और आपको डिबेट करना है, यहाँ पे शोर मचाना है, या आपकी टीआरपी बढ़ानी है, तो उसकी पद्धति दूसरी है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, लोग आध्यात्मिक ज्ञान वो डिबेट से लेते हैं, जिसका सोल उद्देश्य है टीआरपी बढ़ाना। आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना किसी के भी उद्देश्य नहीं है। तो इसलिए किस उद्देश्य से हम किस व्यक्ति के पास जा रहे हैं, ये क्लियर होना चाहिए। अगर हमारा उद्देश्य सही है तो हमें मार्गदर्शन देने वाले भगवान स्वयं है। भगवान गीता में खुद कह रहे हैं, ददामि बुद्धि होगा। मैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे जानने के लिए सीरियस है तो मैं ऐसी व्यवस्था करता हूं ताकि वो मुझे जान पाए। लेकिन अधिकतर लोग, 90% लोग भगवान को जानने के लिए, परम सत्य को जानने के लिए प्रयास करते, ऐसा नहीं है। लेकिन जो वास्तविक रूप से प्रयास करता है उसको उत्तर मिलता है। ये भगवान की व्यवस्था है, भले ही वो गलत रास्ते पे हो। कभी हो सकता है कि कोई व्यक्ति ऐसे किसी गुरु के पास चला गया तो इसका इंटेंशन तो अच्छा है कि मुझे परम सत्य की खोज करनी है, लेकिन कई फर्जी गुरु के पास फंस गया। तब कृष्ण कह रहे हैं, मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा, मैं उसको सही रास्ते पे लेकर के आऊंगा। क्योंकि इसका एजेंडा क्या है, इसका गोल क्या है, इसका लक्ष्य क्या है? सत्य का अन्वेषण। लेकिन सब लोगों का सत्य का अन्वेषण लक्ष्य नहीं होता है। बहुत लोग तो आध्यात्मिक संस्थाओं में ये देख करके जाते हैं कि किस स्टैंडर्ड के लोग वहां पे आते हैं, पार्किंग में कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी है, तो उस स्तर के लोग वहां पे आते हैं। इन लोगों के साथ में उठना बैठना करेंगे लोग। अपनी अपनी जैसे क्लब में जाते हैं एक सोसाइटी बनाने के लिए, कम्युनिटी बनाने के लिए, रिक्रिएशन के लिए, स्टेटस सिंबल के लिए, वैसी आध्यात्मिक संस्थाओं में जाते हैं, सत्य की खोज में नहीं जाते हैं। बहुत कम लोग होते हैं जो सत्य की खोज में आते हैं। तो जो लक्ष्य से हम चलेंगे उसी स्थान पर हम पहुंचेंगे। इसलिए डे वन में हमको यह क्लैरिटी होना चाहिए कि मैं क्या करने आया हूं, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं यहां पे क्यों हूं। अगर ये उद्देश्य क्लियर है तो भगवान सभी के हृदय में विद्यमान है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्व चाहमृति सन्निविष्टो मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। मैं स्मृति देता हूं, ज्ञान देता हूं। भगवान की व्यवस्था होती है। प्रोपा जी से किसी ने पूछा प्रोपा जी से किसी ने पूछा, ये लिखा गया है प्रोपा जी की पुस्तक में, इसका नाम है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन।
वहां पे लिखा गया है कि प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति आध्यात्मिक मार्ग में प्रगति करना चाहता है, प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि भगवान व्यवस्था करते हैं, उसके पास सदगुरु भेजते हैं। गुरु की व्यवस्था भगवान करते हैं, प्रोवाइडेड दैट पर्सन इज सीरियस। वो व्यक्ति गंभीर है आध्यात्मिक विषय वस्तु को जानने के लिए, वो श्रद्धालु है, वो तत्पर है और अपनी इंद्रियों को संयमित करने के लिए तैयार है। ऐसा व्यक्ति आध्यात्मिक ज्ञान से लाभान्वित होता है। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बहुत सारे लोग आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से नहीं आते हैं। जैसे वो क्लब में जाते हैं, रिक्रिएशन के लिए जाते हैं, वैसे किसी आध्यात्मिक संस्था से जुड़ जाते हैं, तब उनको भगवान का वो मार्गदर्शन प्राप्त नहीं होगा। एक्चुअली भगवान कह रहे हैं गीता में, जे जथा माम प्रपद्यन्ते तान सतः भजामि हम। जो मेरे पास जिस भाव से आता है मैं उसके साथ वैसे ही रेसिप्रोकेट करता हूं। कोई रिक्रिएशन के लिए आना चाहता है, भगवान उसको रिक्रिएशन देते हैं। कोई एंजॉय करना चाहता है तो भगवान उसको एंजॉयमेंट के साधन दे देते हैं। कोई सत्य खोजना चाहता है तो भगवान उसको ऐसी व्यवस्था करते हैं कि वो सत्य को खोज पाए। तो व्यक्ति जिस भाव से चलता है वो भगवान किसके लिए वो व्यवस्था करते हैं। आइए इस विषय पे थोड़ा और गंभीरता से विचार करते हैं। श्रद्धा के सरल उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये फेमस स्टोरी आप लोगों ने सुनी होगी कि एक गांव में सूखा पड़ गया, तो सभी लोगों ने निश्चय किया कि हम गांव के कुल देवता के मंदिर में जाएंगे और कुल देवता से प्रार्थना करेंगे कि वर्षा हो। सभी लोग चले, पूरा गांव चल दिया कुल देवता के पास प्रार्थना करने के लिए। लेकिन एक बच्चा था, वो साथ में छाता लेकर के जा रहा था। तो सबने कहा, बेटा पागल हो गए हो क्या, छाता क्या कर रहे हो? बहुत सूखा पड़ा हुआ है, तुम छाता कहां लेके जा रहे हो? वो बच्चा बोल रहा है कि हम लोग क्या करने जा रहे हैं कुल देवता के पास, ये मांगने जा रहे हैं कि बारिश हो। तो बारिश होगी, और बारिश होगी तो रिटर्न करते समय छाता चाहिए। तो देखिए, सब लोग कुल देवता के मंदिर में जा रहे हैं, लेकिन वास्तविक श्रद्धा किसकी है? छोटे बच्चे की है, जिसको भरोसा है कि अरे कुल देवता हमारी प्रार्थना सुनेंगे और बारिश होगी। इसको कहते हैं श्रद्धा। बहुत लोग बोलते हैं कि भगवान है, भगवान तो सबके हृदय में है, सब जगह कण कण व्याप्त है। अगर सब जगह है, कण कण व्याप्त है, सबके हृदय में है, हमारा अच्छा बुरा जानते हैं, तो क्यों हम परेशान हैं, क्यों हम एंजाइटी में, क्यों हम स्ट्रेस में हैं? मुंह से बोलना और वास्तविक रूप में रियलाइज करने में अंतर है। पूरे गांव के लोग जा रहे हैं कुल देवता के मंदिर में, ये केवल मुंह बोली बात है, लेकिन वास्तविक श्रद्धा के साथ तो एक ही बच्चा जा रहा है। तो किस श्रद्धा को हमें कैसी श्रद्धा विकसित करनी है? उस छोटे बच्चे की तरफ श्रद्धा को विकसित करना है। एक बार की बात है, एक कथाकारों के ऊपर तो बहुत सारे जोक बने हुए हैं। तो एक कथाकार कथा में बोल दिए कि हरि का नाम लोगे तो संसार सागर तर जाएगा, भव सागर से तर जाओगे। हरि का नाम लेने से भव सागर तर जाओगे। तो कुछ गांव की ग्वालनें सुन रही थी उनकी कथा। तो ये लोग आए थे दूसरे गांव से नदी पार करके। नदी में कोई नाव नहीं थी, तो गांव की ग्वाले ने क्या करी, कथा में सुना है हरि का नाम लोगे तो तर जाओगे, संसार सागर से तर जाओगे। तो फिर ये छोटी सी नदी क्या है? और हरि का नाम लेकर के और चली नदी पार करने। पीछे से पंडित जी चिल्ला रहे, अरे रुको रुको, डूब जाओगे डूब जाओगे।
तो ग्वाला ने बोल रहे पंडित जी अभी तो आप कह रहे थे हरिण का नाम ले संसार सागर तर जाओगे। संसार सागर तर जाएगा लेकिन ये छोटी सी नदी पार नहीं हो पाएगी। तो कथा बोलना तो बहुत सरल है, लेकिन श्रद्धा, उस वास्तविक श्रद्धा को विकसित करना जिस उद्देश्य से हम एकत्रित हुए बहुत कठिन है। फोटो ले रहे आप इधर से लीजिए, ऑडियंस की फोटो भी लीजिए ताकि बाद में सबका चेहरा याद रहे हमको। देखिए वो छोटे से बच्चे की श्रद्धा, उन गांव की ग्वालनों की श्रद्धा। ये नारद मुनि की कहानी आप लोगों ने सुनी होगी, नहीं सुनी तो बताते हैं। तो एक बार की बात है कि नारद मुनि जा रहे थे, तो एक वैज्ञानिक मिल गए नारद मुनि को। तो बोले कि नारद मुनि आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ, भगवान का दर्शन करने के लिए। बोले अच्छा भगवान के धाम में जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए? हाँ। जब आप आए हैं तो कृपया करके मुझे बताइएगा कि भगवान क्या कर रहे थे। तो नारद मुनि कहा ठीक है बता देंगे आपको भगवान क्या कर रहे थे। गए नारद मुनि, आगे गए तो एक मोची था। तो मोची, उसने भी देखा नारद मुनि जा रहे हैं, बड़े प्यार से नमस्कार किया। नारद मुनि कहाँ जा रहे हैं आप? तो नारद मुनि बताया कि मैं भगवान के धाम में जा रहा हूँ, थोड़ा भगवान का दर्शन करने के लिए। बोले अच्छा भगवान के धाम में जा रहे हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए? आप जब वापस आए तो मुझे बताइएगा कि भगवान क्या कर रहे थे। नारद मुनि ने कहा ठीक है। गए, भगवान के दर्शन करके लौटे। वैज्ञानिक ने पूछा नारद मुनि आप दर्शन करके आए भगवान का? बोले हाँ। भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान सुई के अंदर से हाथी निकाल रहे थे, सुई की नोक से, सुई के जो छेद से हाथी निकाल रहे थे। बोले क्या बात कर रहे, सुई की छेद से कोई हाथी निकाल सकता है? नारद मुनि कैसी बातें कर रहे हो आप? बोले नहीं नहीं सच में भगवान कर रहे थे। बोले मजाक मत करिए, आप कोई भगवान के पास नहीं गए। नारद मुनि ठीक है, तो मैं नहीं मानना तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं थोड़ा जबरदस्ती करूंगा। नारद मुनि आगे गए। उस मोची ने पूछा नारद मुनि आप भगवान से मिल के आए? बोले हाँ मिल के आया। भगवान क्या कर रहे थे? बोले भगवान सुई की नोक में से हाथी निकाल रहे थे, सुई के छेद से। बोले भगवान कितने महान है, क्या नहीं कर सकते, सुई की नोक छेद से हाथी निकाल रहे थे, वाह। और खुशी से नाचने लगा, मेरे भगवान देखिए कितने महान है कि सुई की छेद में से हाथी निकाल रहे थे। तो नारद मुनि कह रहे मोची पागल हो गए हो क्या, तुम मेरी बात पर भरोसा कर लिया? बोले हाँ क्यों नहीं करूंगा। बोले तो अंधविश्वास है, तुम मेरी बात पर अंधविश्वास कर। बोले अंधविश्वास नहीं कर रहा, विश्वास कर रहा हूं। क्या अर्थ है विश्वास का? भाई मैं बोल रहा हूं कि सुई की छेद में से हाथी निकालना कि संभव है? आप बताइए संभव है? संभव नहीं है। अगर नारद मुनि की बात पे विश्वास कर लिया मोची ने तो अंधविश्वास हुआ ना। मोची ने कहा कि जो भगवान छोटे से बीज में पेड़ रख सकते हैं, पेड़ों में फल रख सकते हैं, फलों में बीज रख सकते हैं, बीजों में पेड़ रख सकते हैं, पेड़ों में फल रख सकते हैं, फलों में बीज रख सकते हैं, उन बीजों में पेड़ रख सकते हैं, पेड़ों में फल रख सकते हैं, फलों में बीज रख सकते हैं, जो भगवान इतनी बड़ी सृष्टि को पूरे बीज के अंदर समा सकते हैं, वो क्या सुई में से हाथी नहीं निकाल सकते? उनके लिए क्या संभव है? केवल आप इस बात पे गंभीरता से विचार करिए, ये पूरी सृष्टि भगवान ने छोटे से बीज में रख दी। कोई भी इतना बड़ा वट वृक्ष देखिए, उसकी शुरुआत एक छोटे से बीज से होती है, जो कण बराबर है, उसके अंदर सृष्टि कर देते हैं भगवान। उनके लिए क्या असंभव है? तो केवल भगवत चेतना को प्राप्त करने के लिए अगर हम हमारे आसपास थोड़ा नजर घुमा के देख लें तो हम समझ जाएंगे कि भगवान क्या है, भगवान कहाँ नहीं है और क्या करते हैं।
बहुत एक्सपेरिमेंट की जरूरत नहीं है, बहुत विज्ञान की जरूरत नहीं, थोड़ा सा केवल बुद्धि खटाने की जरूरत है, हल्का सा, थोड़ा आंखें घुमा के देख लेंगे तो भगवान कैसे कार्य करते हैं। मैं शायद यहाँ पे बताया था कि नहीं, कुछ समय पहले की सत्य घटना है। भगवान देखिए, एक अगर चींटी का, अगर एक एक चीनी का एक पार्टिकल, एक छोटा सा दाना यहाँ पे हो, तो चींटी कहां से भी खोज करके आ जाएगी और उस दाने को, कौन सा विज्ञान यहाँ कार्य कर रहा है, किस कोने में चींटी होगी, लेकिन वो भी घूमते घूमते दौड़ते भागते, और पूरी लाइन। कुछ दिन पहले मैं गया था यहाँ पे इंडियन बैंक, तो भगवान की व्यवस्था देखिए, एक कीड़ा मरा हुआ था, इतना सा वो ग्रास हॉपर टाइप का छोटा सा कीड़ा, कॉकरोच टाइप का कीड़ा बाहर मरा पड़ा था। एक लंबी दूरी से पूरी लाइन बनाते हुए, आप लोगों ने देखा होगा चींटियां से आती है, पूरी लाइन परेड करते हुए आती हैं, दाहिने बाएं परेड करते हुए आती है। उस चींटियों ने उस कीड़े को उठाया, मरे हुए कीड़े को उठाया, और पूरी दीवार चढ़ के, पूरी दीवार चढ़ाते हुए लेके जा रही। क्या उनका मैकेनिज्म है, दीवार चढ़ा के फिर वो मिट्टी तक, मतलब जैसे गमला था एक बड़ा सा, या जो बना होता है ना साइड में से घास, वो पेड़ वेड़ लगे होते हैं, पूरी दीवार चढ़ के, जमीन से दीवार चढ़ के उस अंदर घास तक चींटियां उनको लेके जा रही है। कितना बुद्धि उस छोटी सी चींटी के अंदर भगवान ने दिया है। अगर ये चींटियां ना हो, अगर ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना हो, तो चीजें सड़ेंगी नहीं, डिकम्पोज ही नहीं होगी। डिकम्पोज करने के लिए देखिए भगवान ने उन उन छोटे छोटे जीवों की सृष्टि करके रखी है। ये कितना ये सरल मैकेनिज्म है। सर्दी के मौसम में रशिया में बहुत ठंड पड़ती है, -30 -40 डिग्री टेम्परेचर जाता है। भारत में सर्दी में हार्डली, उड़ीसा में कितना, 10 12 15 डिग्री सेल्सियस। तो कौन उनको, उन पक्षियों को बुद्धि देता है, वो साइबेरियन इलाके से वो चिलिका लेक तक आ जाते हैं, हर साल आते हैं, और इतनी लंबी हजारों हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके आ रहे हैं। तो ऐसा वो ट्राइंगुलर शेप बनाते हैं ताकि एयर ड्रैग को, एयर फ्रिक्शन उनको ना हो। कौन उनको बुद्धि दे रहा है, कितनी मतलब उनको पता चल गया कि अभी सीजन आ गया है, हमको जाना है, और ऐसे जाना है, और ऐसे हम कई हजार किलोमीटर की यात्रा करेंगे, एयर ड्रैग ताकि हमको ना हो, फ्रिक्शन ना हो, तो हम सरलता से भारत तक पहुंच जाए, चिलिका लेक तक पहुंच जाए। तो ऐसे पूरा सिस्टम बना करके आ जाते हैं। ये थोड़ा सा भी अगर कोई व्यक्ति दिमाग लगाए तो कितना, मतलब भगवान ने क्या सृष्टि करी है, वो भगवान को अप्रिशिएट करने लग जाएगा। इस प्रकृति को अगर हम ध्यान से देख लें तो हम भगवान को अप्रिशिएट करने लग जाएंगे। हर प्रकार का व्यक्ति इस संसार में, हर प्रकार के लोग हैं। भगवान अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह की प्रेरणा देते हैं। कैसे संसार चला रहे देखिए, कुछ साल पहले की रियल घटना है। हमारा एक मित्र था, तो ये नरसिंह चतुर्दशी, नरसिंह देव के आविर्भाव के दिन की घटना है। तो हम उज्जैन में थे, हमारा एक मित्र था, तो सुबह सुबह वो गया भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए। तत्पश्चात, ये नरसिंह चतुर्दशी के दिन की बात है, तत्पश्चात उज्जैन में एक स्थान है जहां पे नरसिंह देव का एक प्रसिद्ध और एक पौराणिक मंदिर है, और एक नरसिंह घाट है जहां पे नरसिंह देव ने अपने हाथ धोए थे, ऐसा बताते हैं। तो महाकाल का दर्शन किया, और नरसिंह देव का दर्शन किया, तत्पश्चात नरसिंह घाट में स्नान करने के लिए प्रवेश किया, और डूब के उसकी मृत्यु हो गई। नरसिंह चतुर्दशी के दिन नरसिंह देव, महाकाल का दर्शन किया, नरसिंह देव का दर्शन किया, नरसिंह घाट में स्नान करने के लिए गया और डूब गया। तो उसकी अंत्येष्टि क्रिया के लिए हम लेकर के गए उसके शरीर को। तो शमशान में लिखा हुआ था एक स्थान पे कि लावारिस लाशों को जलाने के लिए इस नंबर पर संपर्क करें।
एक व्यक्ति के हृदय में ये प्रेरणा करना कि तुम ये ऑक्यूपाई, ये कार्य करो समाज के लिए, क्या या हम में से कोई नहीं कर पाएगा? लेकिन ऐसे भी लोग इस संसार में हैं जिनके हृदय में कौन प्रेरणा कर रहा है? भगवान ऐसी प्रेरणा दी है कि तुम ये कार्य करो, समाज के लिए ये कार्य करो, ये कोई नहीं कर, तुम करो। लावारिस लाशों को जलाने की तुम सेवा करो। यानी ऐसे भी लोगों की जरूरत है हमें समाज में, और हर व्यक्ति कार्य नहीं कर पाएगा, तो किसी किसी व्यक्ति के हृदय में ऐसी प्रेरणा भी करना, ये कौन करा रहा है? ये किसी की प्रेरणा आती है कि मैं राजा बनूंगा, ये भी प्रेरणा देने वाला भगवान है। किसी के हृदय में प्रेरणा आती है कि मैं साफ सफाई का काम करूंगा, स्वीपर का काम करूंगा। अगर स्वीपर ना हो, अगर बीएमसी वाले ना हो, अगर कचरा उठाने वाले ना हो, तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। तो कौन उनको प्रेरणा दे रहा है? अब जितना महत्वपूर्ण इस देश में प्रधानमंत्री है, उतना ही महत्वपूर्ण एक स्वीपर भी है। अगर वो अपना कार्य करना बंद कर दे तो हम लोग शांति से यहां नहीं बैठ सकते। तो किसी के हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम राजा बनो, और किसी के हृदय में प्रेरणा दे रहे हैं कि तुम स्वीपर बनो। ये प्रेरणा देने वाले भगवान है। ऐसे वो इस सृष्टि को चला रहे हैं। एक साधु था, एक राजा के दरबार में गया था। तो राजा बोलता है कि साधु से पूछता है कि तुम्हारे भगवान क्या करते हैं? बड़े चैलेंजिंग मोड में प्रश्न पूछा। तो साधु कहता है कि राजन, तुम प्रश्न पूछ रहे हो तो तुम शिष्य हुए, और मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो मैं गुरु हुआ। और आश्चर्य की बात है कि चेला ऊपर बैठा हुआ है और गुरु नीचे खड़ा हुआ है। अगर तुम्हें प्रश्न पूछना है तो थोड़ा दल बदली करनी पड़ेगी। बोले ठीक है ठीक है। अब राजा नीचे चला गया और साधु को सिंहासन में बिठा दिया। बोले अब बताओ भगवान क्या करता? बोले यही करता है। यही करता है। क्या करता है? वो राजा को रंक बनाता है, रंक को राजा बना देता है। इस प्रकार से सृष्टि चला रहा है। एक बार एक रेडियो में कार्यक्रम हुआ, एक इंटरव्यू हो रहा था। एक बहुत गरीब महिला थी। तो जो इंटरव्यू ले रहा था उसने पूछा कि अरे आप लोग इतने गरीब हैं, फिर भी आप सुखी दिखते हैं, खुश रहते हैं जीवन में, तो कैसे संभव है कि आपकी गरीबी में इतने आप आनंदित है, खुश हैं? तो वो महिला बोली कि देखिए, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति भगवान करते हैं, इसलिए हम खुश हैं, हम रिलैक्स हैं। सबको जो हमें चाहिए वो भगवान देते हैं, इसलिए हमें किसी से गिला शिकवा नहीं है, किसी से दुख नहीं है, द्वेष नहीं है, हम खुश हैं अपने जीवन में। तो जो इंटरव्यू था, एक बहुत धनी व्यक्ति सुन रहा था, और वो थोड़ा द्वेषी था, वो भगवत द्वेषी था थोड़ा सा। उसे विश्वास नहीं था भगवान के ऊपर। उसने क्या किया, उसने पता किया कि जो महिला है, जो बहुत गरीब महिला है, ये कहाँ रहती है। तो पता चला कि ये जो गरीब महिला है ये इस स्थान पर रहती है। तो इसने एक बक्सा बनवाया और बक्से के अंदर अलग अलग प्रकार के खाने के आइटम दी, कुछ पैसा रख दिया, कुछ कपड़े रख दिए, उनके बच्चों के लिए कुछ खिलौने रख दिए, और अपने सेक्रेटरी को बोला कि जाओ उस गरीब महिला को दे दो। तो सेक्रेटरी ने पूछा कि सर, वो महिला पूछेगी किसने भेजा है, तो मैं क्या बोलूंगा? बोलना कि राक्षस ने भेजा है। किसने भेजा है? राक्षस ने भेजा है। ये मत बताना कि मैंने भेजा है, बोलना कि राक्षस ने भेजा है। तो वो गया, सेक्रेटरी लेकर के दरवाजा खटखटाया, वो महिला बाहर आई। बताइए। बोले आपके लिए कुछ सामान है। तो बोले बहुत बहुत धन्यवाद। किसने भेजा ये सामान? तो पहले महिला ने क्या बोला था अपने इंटरव्यू में?
कि हमें जिन चीजों की भी आवश्यकता हो वो भगवान भेजते हैं। और ये जो व्यक्ति जिसने भेजा था वो क्या विचार कर रहा था? क्या भगवान ने नहीं भेजा है, अब तो राक्षस ने भेजा है। इस महिला की श्रद्धा भगवान पे कम हो जाएगी। तो महिला ने पूछा किसने भेजा है? सेक्रेटरी बताता है कि आपके लिए सामान राक्षस ने भेजा है। बोले अच्छा, राक्षस ने भेजा है? वाह, भगवान कितने महान है कि राक्षस के माध्यम से सामान मेरे पास भिजवा रहे हैं। इसको कहते हैं श्रद्धा। देखिए कितनी सरल श्रद्धा है, सुनने में बहुत सरल लगता है। आप उन लोगों के जीवन को देखिए जिनके पास इस सहज श्रद्धा है। जिनके पास इस सहज श्रद्धा है वे जीवन की किसी भी परिस्थिति में बहुत आनंदित रहते हैं कि जो मेरे पास है वो भी भगवान की कृपा है, और जो नहीं है वो भी भगवान की कृपा है। और ये अंधविश्वास नहीं है। दिस इज नॉट ब्लाइंड फेथ, दिस इज वेरी रीजनेबल लॉजिकल फेथ। ये वास्तविक फेथ है। अगर ये फेथ का अभाव होगा, व्यक्ति एक सामान्य सरल खुशहाल जीवन नहीं जी पाएगा। ऐसे एक व्यक्ति था, बहुत डाउटफुल व्यक्ति था, हमेशा डाउट करता था। हमेशा उसके जीवन में कंप्लेन थी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, हमेशा कंप्लेन करता था। तो कंप्लेन करते करते एक दिन उसने भगवान के ऊपर आरोप कर दिया कि भगवान में बिल्कुल बुद्धि नहीं है, बिल्कुल बुद्धि नहीं। क्यों बुद्धि नहीं है? बोले भगवान की सृष्टि, क्या सृष्टि, इतनी पतली सी लता के ऊपर इतना बड़ा बड़ा पंपकिन, क्या बोलते हैं उड़िया में, कखारू। भाई कखारू उगता है किसके ऊपर, देखा आप लोगों ने? इतना बड़ा कखारू, लेकिन किस पे लगता है? वो पतली सी लता के ऊपर। और इतने बड़े बट वृक्ष के ऊपर इतने छोटे छोटे से फल। भाई होना क्या चाहिए, एक्चुअल डिजाइन कैसा होना चाहिए कि बड़े पेड़ के ऊपर बड़े फल, पतली सी लता के ऊपर छोटे फल, ये डिजाइन होना चाहिए। लेकिन भगवान ने क्या डिजाइन किया है? क्या डिजाइन किया है? बड़े पेड़ के ऊपर छोटा फल, और पतली सी लता के ऊपर बड़ा फल। और कंप्लेन कर रहा था कि भगवान ने बिल्कुल बुद्धि नहीं है। तो एक दिन पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, आराम कर रहा था, हवा चल गई और वो पतला सा फल इसके सिर पे गिरा। और टॉम एंड जेरी में आपने देखा होगा, टॉम के सिर पे कुछ गिरता था, वैसे कुछ निकल आता है। तुरंत उसको बुद्धि आ गई कि देखिए ये छोटा सा फल जो मेरे सिर पे गिरा और टक से सिर फोड़ दिया इसने मेरा, और पूरा बड़ा पंपकिन गिरा होता तो जान ही निकल जाती। तब से समझ गया कि भगवान इंटेलिजेंट डिजाइनर है। तो शिक्षा क्या मिलती है? शिक्षा मिलती है कि ये उस व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये हर व्यक्ति की कहानी है। हर व्यक्ति चैलेंज करता है भगवान को, उनके सारे डिसीजन को गलत साबित करना चाहता है। अगर भगवान के सारे डिसीजन सही है तो हम परेशान क्यों हैं? हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो सही हो रहा है, अल्टीमेटली उनकी इच्छा से हो रहा है। हम परेशान हैं, इसका तात्पर्य क्या है? हम चैलेंजिंग मोड में हैं कि भगवान को इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मेरे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। If we are not happy, that means, if you are not satisfied, if you are not content, that means we are not happy with God's decision. इसका मतलब है हम इनडायरेक्टली भगवान को क्या बोल रहे हैं कि आप में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि मेरे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर मैं किसी व्यक्ति से ईर्ष्या करता हूं, इसका मतलब है कि मैं उससे ईर्ष्या नहीं कर रहा हूं, मैं भगवान को चैलेंज कर रहा हूं कि आप में इतनी बुद्धि भी नहीं है कि आपने मेरे अंदर कम गुण दिए और उसके अंदर ज्यादा गुण दिए। समझ पा रहे? तो हम इस संसार में अगर हम किसी चीज को लेकर के परेशान है, स्ट्रेस में है, एंजाइटी में है, दुख में है, इनडायरेक्टली ये भगवत द्वेष का ही लक्षण है।
ये इनडायरेक्टली हम भगवान को ही चैलेंज कर रहे हैं, हम भगवान के प्लान्स को समझ नहीं पा रहे हैं। तो आज जो हमने प्रसंग उठाया है श्रद्धा, इस सामान्य श्रद्धा कि भगवान का अस्तित्व है और जो कुछ भी वो करते हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मेरे लाभ के लिए है, मेरे हित के लिए है। मैं अभी हो सकता है उसको नहीं समझता हूं, लेकिन एक समय आएगा जब मैं चीजों को उस ढंग से समझूंगा। प्री मैच्योरली चैलेंज करने से कुछ लाभ होने वाला नहीं है। यही बोल करके मैं आज अपने वक्तव्य को विराम दूंगा। तो बहुत लंबा प्रेजेंटेशन है, ग्रेजुअली मैं इसी टॉपिक को और एलेबोरेट करूंगा। आज हमने जो कुछ सुना इस संबंध में अगर 2-4 मिनट किसी के मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तत्पश्चात हम लोग भगवान का नाम का एक माला जप करेंगे और आप सबके लिए प्रसाद है। अगर किसी के मन में कोई जिज्ञासा, कोई प्रश्न हो आज के श्लोक, आज के डिस्कशन संबंधित, तो पूछ सकते हैं। प्रभु मुझे इंटरनेट दीजिए, एक वीडियो दिखाऊंगा। वाईफाई चालू कर दीजिए, हॉटस्पॉट। किसी के मन में कोई प्रश्न तो माला दे सकते हैं आप सबको। किस नाम से? पोको X3। पासवर्ड? पासवर्ड है बोलिए। MJ 1000689। हरे कृष्ण। एक छोटा सा वीडियो दिखाता हूं आप लोगों को, इसको आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? इसमें कुछ बोला नहीं गया, केवल आपको पढ़ना है ध्यान से, ठीक है? सबकी नजर जा रही है उसके ऊपर। सब लोग देख पा रहे हैं स्क्रीन पे? लाइट बंद कर दीजिए, इजी हो जाएगा। 2 मिनट की, बस 1 मिनट का वीडियो है, 2 मिनट का। लाइट बंद कर दीजिए तो इजी हो जाएगा। ये लाइट बंद कर दीजिए। नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से पीछे होगा वो, उधर भी नहीं है, वो भी नहीं है। ये लाइट बंद कर दीजिए। हाँ बस हो गया, ठीक है। ये एक वीडियो देख लीजिए आप लोग, इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको क्या लिखा है, ठीक है?